नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां भक्ति का रंग, आस्था की भीड़ और रात की ठंडी हवाओं में रचा बसा एक अनुभव, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर की यात्रा। साथ ही बताएंगे कि इन मंदिरों को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो हमारी यात्रा शुरू हुई वीकेंड पर। कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमें समझ आया कि खाटू श्याम जी मंदिर का सबसे अच्छा समय है रात का समय। हम रात 11 बजे पहुंचे खाटू टाउन में और यकीन मानिए, सड़कों पर दूर दूर तक लोग दिखे। कुछ नंगे पांव, कुछ हाथों में झंडे लिए। करीब 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग आ रहे थे दर्शन के लिए। हमारा होटल भी वही था, मंदिर के वेटिंग कंपाउंड के पास। अब सुनिए कमाल की बात, यहां लोग 12 बजे से ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं और मंदिर के पट खुलते हैं रात 2 बजे। हमने सोचा क्यों ना लाइन की भीड़ से बचकर सुबह 3 बजे दर्शन किए जाए। तो हमने वही होटल में थोड़ा आराम किया, नहाया धोया और फिर तैयार हो गए प्रभु के दर्शन के लिए। रात की शांति, हवा में भक्ति का स्पंदन और मंदिर के बाहर उमड़ा हुआ जनसैलाब, ये सब कुछ इतना दिव्य था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 3 बजे सुबह हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचे और बड़ी ही आसानी से हमें भगवान के दर्शन हो गए। ये वाकई बेस्ट टाइम था मंदिर आने का। हमने भगवान की तस्वीर नहीं ली और ऐसा करना ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि जो आस्था उनको सामने से देखकर आई, वो समय फोटो खींचने में गंवाना नहीं चाहते थे। अगर आप भी मन बना रहे भगवान खाटू श्याम जी के दरबार जाने का, तो ये समय हमारे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, वैसे वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। मंदिर के पास ही बहुत बड़ी मार्केट है, जहां से आप प्रसाद, इत्र मोरपंख भगवान की फोटो या मूर्ति या और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दर्शन के बाद हम निकले सालासर बालाजी टेम्पल की ओर। ये मंदिर ज्यादा दूर नहीं है खाटू से। और जैसा हमने बताया था कि लोग पूरी रात पैदल चलकर अब सुबह पहुंच रहे थे मंदिर के लिए, ये देखना अपने आप में ही मन को बहुत हर्षित कर रहा था। राजस्थान की सड़कों पर ड्राइव करना अपने आप में एक ट्रीट है। बेहतरीन रास्तों से होते हुए हमें 100 किलोमीटर का फासला पूरा किया। शानदार सूर्योदय के बीच हम सुबह 7:30 बजे पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ थी। कहते हैं यहाँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और मंदिर के चारों ओर कई चमत्कारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। भगवान की कृपा से हमें यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और कुछ ही देर में हम भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। प्रसाद मंदिर प्रांगण में चढ़ाया जाता है, लेकिन वो मेन मंदिर के बाहर था। यहाँ पर एक मनोकामना दीवार भी थी, जहाँ पर आप नारियल में बांधकर रक्षा सूत्र से अपनी मनोकामना मांग सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि खाटू के लिए रात 2 से 3 बजे का समय बेस्ट है, ताकि भीड़ कम हो और दर्शन अच्छे से हो सके। सालासर आप उसी दिन कवर कर सकते हैं अगर सुबह खाटू में दर्शन कर ले। और हाँ, अगर आप नंगे पांव यात्रा करने वाले भक्तों को देखें, तो थोड़ी देर के लिए रुककर उनका सम्मान जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों मंदिरों में से कौन ज्यादा प्रिय है। जय श्री श्याम, जय हनुमान।